Namaskar and a very good morning, everybody. Good morning. On behalf of Maharashtra State Human Rights Commission, it gives me, Manasi, immense delight in extending a hearty welcome to all of you, especially our chief guest, Honorable Justice Shri Swatantra Kumarji, who is the former judge of Supreme Court of India and former chairperson of the National Green Tribunal. A very warm welcome to you, sir. देवी और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिन के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग आयोजित इस विशेष समारोह के लिए उपस्थित सभी का मैं मानसी तहे दिल से स्वागत करती हूं। भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर इस आयोजन का उद्घाटन होगा। In keeping with the Indian tradition, the function will be inaugurated by lighting the auspicious ceremonial lamp. And to do the honors, I request our chief guest, Honorable Justice Shri Swatantra Kumar, former judge of Supreme Court of India and former chairperson of the National Green Tribunal, as also Justice Shri K.K. Tated, chairperson, Maharashtra State Human Rights Commission, Mr. Milind Sathe, senior advocate, Bombay High Court, Dr. Asha Bajpai, member, NALSA, Mr. M.A. Saeed, member, Maharashtra State Human Rights Commission, and Mr. Sanjay Kumar, member, Maharashtra State Human Rights Commission. दीपेन लोकान जयते दीपस्तेजोमयः स्मृतः चतुर्वर्ग प्रदोदीपन तस्माद् दीप यजेत प्रिये. This couplet in Sanskrit translates, "The lamp is luminous, its radiance grants victory, its light imparts dharma, artha, kama and moksha, that is, righteousness, prosperity, pleasure, and finally, emancipation. This is the significance of lighting a lamp, and hence a lamp should be lit." जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीप ज्ञान का प्रतीक होता है. The lamp being lit, the function being inaugurated, I request all the honorable guests and esteemed dignitaries to kindly take their seats in the audience. और अब दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रगान होगा. सभी खड़े हो जाए. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय हिंद. और अब दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत राज्य गीत होगा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. भीती नामा तुझी मुळी गडगडणाऱ्या नभा. आसमानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा. दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी. पोलादी मनगटी खेळती खेळ जीव खेळी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निदळाच्या घामाने भिजला. देश गौरवासाठी दिसला दिल्लीचेही तप्त राखितो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र.
जय महाराष्ट्र प्रस्तुत है सेकंड चांस नामक एक नुक्कड़ नाटक. This street play, ladies and gentlemen, is presented by 17 children of the observation home at Dongri in Mumbai, and this is their very first attempt to convey their message to the society. So what we expect is encouragement in the form of your claps. Presenting Second Chance. अजू बेटा, हाँ मम्मा. आज आपका बर्थडे है ना? हाँ. मैंने आपके लिए मनपसंद फेवरेट खीर बनाया है. हाँ जल्दी लेके आओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है. ठीक है बेटा. ले लो बेटा. हैप्पी बर्थडे टू यू. लो, मैं तुम्ही का. अरे क्या चालू है इधर? कुछ नहीं, इसका बर्थडे. बर्थडे बर्थडे बना रहे, दारू पीने का पैसा नहीं है, बर्थडे बना रही है. कान धंधे पहले अरे चुप जा रे, चल चल. साला जब से पैदा हुआ है पनौती लगा के रखेला है. स्कूल की फीस, हॉस्पिटल की फीस, क्या गाड़ी गाड़ी देख रहे हैं? ठीक है कि जा खाना वाना खिला मेरे लिए. देखो बाहर जाने बोला ना रे, चल निकल. नालायक, आज फिर लेट. खाली माँ बाप की फीस बर्बाद करेगा तू. बैठ नीचे. रेम्बो बेटा. हाँ सर. सिट डाउन. दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए. सॉरी सर. इंग्लिश टेक्स्ट बुक ओपन. पेज नंबर 65. अरे इंग्लिश पढ़ के किसका क्या हुएला है? लगा वो तेरे हाथ में क्या है? ये सब करने आता है इधर. माँ बाप ने यही सिखाया तुझे. अरे घर पे भी जिल्लत सुनने गए, यहाँ पर भी आके क्या तुम्हारी जिल्लत सुनना है क्या? नहीं पढ़ने गए तुम्हारी स्कूल. चलो रे. अरे किधर जा रहे तुम लोग? रुको. बेटा बेटा दारू लाके देना बेटा. क्या अंकल तुम्हारा रोज का वही. सो जाओ तुम. तुम्हारा टाइम नहीं हो रहा. दिख खाना रहा है बेटा. ये छोटे इधर आ. एक सेल्फी तो निकाल. अरे भाई मेरे को घर पे जाना, लेट हो रहा है. पापा ये बोला ना एक सेल्फी निकाल, घर पे जाने का. क्या घर पे जाने का? चल निकाल. अच्छा की. एक सेल्फी निकालने बोला तो इतना नाटक कर रहा है. अभी मारूंगा. निकल घर से. रे क्या देख रहा है? चल. भैया ये देखो मुन्ना का लड़का वापस इधर आया. ये मुन्ना का लड़का, तू 10 बार बोला ना इधर नहीं आने का. अरे अंकल मैं घर पे जा रहा था. मैं स्कूल से अभी दोबारा इधर दिखना मत. ओ भाई सिगरेट तो मंगाओ. ये छोटे इधर आ. एक सिगरेट लेके जा. अरे भाई मेरे को घर जाना, पापा बुला रहे ए हैं. तेरे बाप का भी बापू में. एक सिगरेट ला जा. चल जा. जा चल.
माचिस नहीं लाया माचिस? यार। भाई तुम कल सिगरेट के लिए बोले थे। अरे तेरे घर पे चूल्हा जलते तो बिन माचिस का चूल्हा जलता है क्या? इतनी भी अक्कल नहीं है। स्कूल क्यों जाता है? जा माचिस लेके आ। एक बार बोला समझ में नहीं आता है। अंकल एक माचिस दो ना। माचिस चाहिए? ले लो। माचिस ले। अरे माचिस लाने गया था कि बनाने गया था? हाँ अब भी मैं हट। ए हट! बच्चे कौन मारा रे? मैं मारा रे। क्यों मारा? तेरे घर से लाए क्या इसको? ए कीड़ा, तुम लोग की भाईगिरी ना तुम लोग के घर पे करो। ये बच्चे लोग जो ना नशे का सामान मंगाएंगे ना, किसको इधर पे बैठने दूंगा नहीं, किसको भी इधर पे। ए टुंडे, तेरा एक हाथ टूटा है ना, दूसरा भी तोड़ दूंगा। क्या बोला? बच्चे को कम बैठ। मारा कैसे रे? देखिएगा। हट। ए कीड़ा ए! ए, आज से तुम्हारा ये खेल खत्म। अरे अंकल, अरे कोई है? अरे अंकल, अरे अंकल वो, अरे अंकल कोई है, बचाओ। वो चाचा उठो चाचा। अरे क्या चाचा चाचा कर रहा है? देख उसको चाकू लगा, देखो दिख नहीं रहा है क्या? बुला किसी को। वो अंकल, कोई है क्या अंकल, बचाओ। कोई है क्या? अंकल, क्या रे मर्डर कर दिया इधर आ। मर्डर? अरे मैंने नहीं मारा अंकल। अरे सब पता है, चुप। अरे वो मर गया, क्या किया तूने? अरे मैंने नहीं मारा। चल आज तूने मालूम पड़ जाएगा, चल। अरे चुप, मालूम है हम लोग को सब। अरे मैंने नहीं मारा, मेरी कोई गलती नहीं थी। अरे सिर्फ मैं वहां से जा रहा था, उन लोगों ने झगड़ा किया, मेरा कुछ नहीं था। अरे मैंने मारा ही नहीं, वो अंकल ने मारा। अरे मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मैं सिर्फ वहां से जा रहा था। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो क्यों बस आया है। अरे मैं सिर्फ जा रहा था वापस से, मेरी कोई गलती नहीं थी। अरे कोई है? अरे बच्चा कोई है क्या? अरे मैं कुछ नहीं किया। मैं ट्रेन में था, मेरे सामने एक लड़का नशे की हालत में था। वो ट्रेन से गिर जाता है, लोगों को लगता है मैंने उसे ढकेल दिया। मैं चौराहे पर बैठा हुआ था, एक आदमी आया बगल में और मेरे बैग रख दिया, बोला ध्यान दे। मुझे मालूम नहीं बैग में क्या था, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ता है उसके अंदर नशे की चीज हुई थी। मेरा दोस्त आता है एक दिन बाइक लेके, मेरे को बोलता है चल घूमने चलते। उसके साथ में घूमने जाता हूँ। मेरे को क्या मालूम कि वो चोरी की बाइक थी। बाद में मेरे को मालूम पड़ता है जब मैं इधर आता हूँ। मेरे को कोई भी कुछ भी बोलता है तो गुस्सा आता है। मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया करके आज मैं इधर हूँ। मैं फोन में बात कर रहा था तो पीछे से फास्ट बाइक आई, मुझसे फोन छीनने की कोशिश करी लेकिन छीन नहीं पाए। उन कारण उनके एक्सीडेंट हो गई, गलती उनकी थी, मुझे इधर आना पड़ा। एक बार मेरा एक दोस्त मुझे फोन ला कर देता है तो फोन में घर लेके जाता हूँ, फोन ट्रैक होता है, मैं यहाँ पे आता हूँ, पता चलता है फोन चोरी का है। मेरे बाजू वाले घर में कुछ गलत काम हो रहा था, उन लोगों ने मुझे ध्यान रखने बोले और कुछ लोग को बाद में पकड़ लिया और मैं ध्यान रखा, इस कारण मुझे भी। मैं एक दिन मेरे दोस्त लोग के साथ एक तालाब में नहा रहा था तो मेरा एक दोस्त उसमें डूब गया तो सबको लगा मैंने कुछ किया, उस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। एक दिन मैं घर पे सो रहा था तो मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेके मेरे घर आया। मेरे को बोला रुकने के लिए एक रात जगह दे, तो मैं उसको रुकने के लिए जगह देता हूँ, इस कारण मैं फंस जाता हूँ। एक जगह मर्डर हुआ रहता है, उधर पब्लिक इकट्ठा रहती, मैं उधर देखने का क्या हुआ है, उधर कैमरा लगा तो फुटेज में मैं भी आ गया। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड घूमने गए थे तो उसके घर वालों को लगा कि इसको मैं भगा के लेके जा रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे को इधर आना पड़ा। मम्मी पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। 2 दिन से मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं क्या करता, मैंने ट्रेन में पर्स चोरी किया, इस वजह से इधर आ गया। मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था, वहां पर किसी और का झगड़ा हुआ तो झगड़ा सुलझाने गए तो इस कारण मैं आ गया। मेरे डैडी रोज दारू पी के आके मम्मी को मारते थे, मैं मम्मी को बचाने गया, डैडी का पैर फिसल गया, उनको लग गई, पूरा ब्रेन मेले पे आ गया। मैं एक दिन बाइक चला रहा था, मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा था, उसने चेन स्नैचिंग किया तो मैं डर के मारे और फास्ट बाइक चलाई, इस कारण मैं इधर आया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ वहां से जा रहा था, मैं मुजरिम नहीं हूँ। मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं मुजरिम नहीं हूँ। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं मुजरिम नहीं हूँ। तू मुजरिम है, तू क्रिमिनल है। ये देख किसनर आया, किसनर। वो आरोपी तू मुजरिम है, मुजरिम रहेगा, मुजरिम कभी बदल नहीं सकता। अरे इसे तो पैदा ही नहीं होना अरे चाहिए था। पूरा घर खराब कर दिया। ये बाहर निकल के वही करेगा। माफ दे कि मैं
मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। माँ बाप की नाक कटा दी। ये कभी बदल नहीं सकता। तू मुस्लिम है, मुस्लिम रहेगा, मुस्लिम कभी बदल नहीं सकता। ये पूरा घर खराब कर दिया। माँ बाप की नाक कटा दी। अरे बदलने के लिए तो इधर आए। हमें एक मौका तो दो, हमें एक चांस तो दो। हम 16-17 साल के बच्चे हैं। हम एक गलती की वजह से यहाँ पे आए। हम ऐसे माहौल में बड़े हुए जहाँ पे सही और गलत कोई नहीं समझता। हमें बदलने का एक मौका तो दो। हम थेरेपी करते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं। हम सिंगिंग क्लासेस और इंग्लिश क्लासेस जाते हैं। हम सुल्तान की लाश दिखते हैं, 10वीं की पढ़ाई करते हैं। हम डिसिप्लिन से रहते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। अरे मैं तो एक जगह में 10 मिनट नहीं बैठता था। 1 महीने से रोज ये नाटक के लिए 2-2 घंटे रिहर्सल करता हूँ। जीने का हक, पढ़ने लिखने का हक, समाज में रहने का हक, न्याय का हक, ये हमारा हक है। हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप अपना नजरिया बदल पाओगे? क्या आप हमें समाज में जगह दे पाओगे? क्या आप हमें सेकंड चांस दोगे? सारी उम्र पल तो हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। I will invite our Chief Guest, Honorable Justice Sri Swatantra Kumar, former Judge of the Supreme Court of India and former Chairperson of the National Green Tribunal, to kindly take his seat on the dais, along with Justice K.K. Tatet, Chairperson of the Maharashtra State Human Rights Commission, along with Mr. Milind Sathe, Senior Advocate, Bombay High Court, Dr. Asha Bajpai, Member NALSA, Mr. M.E.A. Saeed, Member of MSHRC, and Mr. Sanjay Kumar, Member of MHSRC. Greeted and welcomed by Justice K.K. Tatet, Chairperson of the Maharashtra State Human Rights Commission, with a memento in the form of a Ashok Stambh frame. Kindly accept this as a token of respect and love. आदर सम्मान का प्रतीक इसका स्वीकार किया गया है, and our special guest, Justice K.J. Thakur, Chairperson of the Gujarat State Human Rights Commission, will be greeted by Secretary of the Maharashtra State Human Rights Commission, Mr. D.B. Gavde, with a Madhubani frame.
A token of appreciation. A resource person, Advocate Milind Sathe, Senior Advocate, Bombay High Court, will be greeted by Mr. M.A. Saeed, Member of the Maharashtra State Human Rights Commission, with a Madhubani frame. A token of gratitude for you. Another resource person, Dr. Asha Bajpai, Member of NALSA, will be greeted by Mr. Sanjay Kumar, Member of Maharashtra State Human Rights Commission, with a Madhubani frame. Before calling upon Justice K.K. Tatir for the welcome address, a quick introduction. Justice K.K. Tatir was elevated as a Bombay High Court judge in 2008 up till the year 2021. And then since December 2021, he is the chairperson of Maharashtra State Human Rights Commission. In his tenure, he has given some well-known judgments, such as the case of the hostel of JJ Hospital betterment of the Thana Regional Hospital. महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस के तातिर जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। आज मानवीय हक दिवस के ऊपर आप सबका स्वागत है। यहाँ हमारे रिक्वेस्ट को मान देते हुए जस्टिस सत्येंद्र कुमार साहब, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एक्सेप्ट किया हमारा इन्विटेशन, इसलिए हम उसको वेलकम करते साहब। उसी मुताबिक सीनियर काउंसिल मिस्टर मिलिंद साठे, ही ऑल्सो एग्रीड टू कम हियर टू डिलीवर हिज लेक्चर ऑन ह्यूमन राइट्स। आई ऑल्सो थैंक्स फॉर हिम। जैसे मिसेस वाजपेयी, शी हैज़ कम फ्रॉम पुणे एंड शी एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट दैट वन। 10 दिसंबर हम हर साल मानवाधिकार दिन मनाते हैं। काफ़ी समय सवाल आता है, अब 2001 से ये महाराष्ट्र राज्य मानवीय हक चालू हुआ है। इसके अंदर काफ़ी केसेस आती है, मोस्टली केसेस आती है पब्लिक सर्वेंट अगेंस्ट में। अब काफ़ी बार सवाल आता है कि इस आयोग के सामने केसेस क्यों करें। केसेस इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे आपको केस फाइल करने के लिए कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। आप एक सादे पेपर पे उसको फाइल कर सकते हो, और अगर वो केस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है तो हम इमीडिएटली वी एक्सेप्ट दैट वन एंड डिसाइड बाय इशूइंग नोटिस टू अदर साइड। नॉट ओनली दैट, एक्चुअली वी आर टेकिंग सो मोटो केसेस ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर। काफ़ी बार हम देखते हैं कि कोई न्यूज़ आती है जिससे कि काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, पर सवाल आता है कि उसको किसने फाइल करना। काफ़ी लोग समझते एक केस, इसके लिए मैं केस क्यों फाइल करूँ और मैं क्यों वहाँ आयोग में जाऊँ। ऐसे केसेस में हम सो मोटो लेते हैं, उसके हम इशू करते हैं नोटिसेस, एंड दैट इज हैव सॉल्व्ड। इस मुताबिक देखिए, मेनी टाइम्स वी आर विजिटिंग सेवरल अदर प्लेसेज जस्ट लाइक प्रिजन्स, हॉस्पिटल्स और सम डिसेबल पर्सनस होम्स है, वहाँ करते हैं। जैसे हमने ठाणा के अंदर एक बार विजिट किया था प्रिजन को। दैट टाइम वी आर सीन देयर that require some medical facilities. Thereafter, we are joined with the hands with our Jito at Thana, and there they have started medical camp for each month going on. उसी मुताबिक जैसे काफ़ी बार वो डिफरेंटली एबल पर्सनस है, उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जावे तो वो काफ़ी आगे आ सकते हैं। इसका एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण मैं आपको कह सकता हूँ कि मलाड में जो हेतु संस्था है, जिसके रिखब जैन है जो भी यहाँ पधारे हैं, इनके थ्रू हमने 10 साल पहले एक बच्चे को हारमोनियम दिया था। आज उस बच्चे के कारण उन्होंने अपना एक पूरा ऑर्केस्ट्रा बनाया, और मंथली एटलीस्ट दे आर गेटिंग ट्वाइस देयर प्रोग्राम एंड दे आर अर्निंग दैट वन। लास्ट टाइम हमने जब बलाड में प्रोग्राम रखा था, जब अपने महामहिम राज्यपाल पधारे थे, उस लड़के ने यही कहा कि जिस समय मेरे को 10 साल पहले एक हारमोनियम मिला था तो उस समय मेरी परिस्थिति नहीं थी कि मैं 2000 भी खर्च करूं, और ये परिस्थिति आई है कि आज 5-5, 6-6 महीने के अंदर मैं 2-2.5 लाख का नया हारमोनियम ले सकता हूं, जिससे मैं अच्छे से प्रोग्राम दे सकूं। इसलिए हमारा यही एम है कि कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है,
जो काम करना चाहते हैं हम उनके साथ में मिल के उन काम करते हैं, जिससे कि ऐसे बच्चों को भी उनको आगे बढ़े, उनको उनके पैर पे खड़े होने की उनको प्रेरणा मिले, जिससे कि वो हर समय किसके सामने हाथ नहीं फैलावे। इसमें हमारा काम चला है। इसलिए आप सब यहाँ पधारे। आज 10 दिसंबर 2020 के पधारे। आज मानवाधिकार दिवस है, इसलिए आपका सबका स्वागत है। यहाँ पे जस्टिस संजय कुमार साहब वहाँ से दिल्ली से पधारे। आई एम वेरी हैप्पी दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड अवर, दो ही आर सो बिजी बट ही हैज़ एक्सेप्टेड अवर इन्विटेशन एंड इज हियर। वेलकम टू एवरीबडी हियर। थैंक्स फॉर दैट। Thank you for the initial remarks. A quick few words about Mr. M.A. Saeed, member of the MSHRC. Mr. Saeed has served as a judge in various courts of Maharashtra since 1988 to the year 2015 and retired as Principal Secretary of the Law and Judiciary Department of Maharashtra. He is member of MSHRC from the year 2016 and has been awarded as a COVID warrior by the Governor of Maharashtra. I call upon Mr. M.A. Saeed, member of Maharashtra State Human Rights Commission, for the introductory address. Honorable dignitaries on and off the dais, dear students, media person, the team members of Human Rights Commission, a very pleasant and wonderful good morning to all of you. Namaskar. हर साल की तरह ये साल भी हम ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक थीम के साथ। ये थीम रिलीज़ होती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से। लास्ट ईयर की थीम थी स्टैंड अप फॉर योर राइट। इस साल की जो थीम है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट सेज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये थीम का उद्देश्य, मैसेज मेरे ख्याल में आज जो चिल्ड्रंस एड सोसाइटी के बच्चों ने एक बड़ा सुंदर सा एक सेकंड चांस जो उन्होंने प्रोग्राम पेश किया, ये थीम का उन्होंने पूरा एक बेसिक उसकी रूह को उन्होंने कन्वे कर दिया, स्पिरिट को, कि वी वांट राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी। बिफोर आई स्टार्ट विथ माई एड्रेस, एक मैं चीज़ एम्फेसाइज करना चाहूँगा जो मैं प्रॉबेबली हर एड्रेस में करता हूँ। हम लोग वी आर वेरी वेरी अलर्ट अबाउट अवर राइट्स। हम राइट्स के बारे में बात करते हैं, हम राइट्स के बारे में आप सबको बताते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी हमारा ये। एंड आफ्टर कमिंग ओवर, टेकिंग ओवर एज अ मेंबर विथ ह्यूमन राइट कमीशन, मैक्सिमम जो हमारे लिटिगेंट्स हैं दे कम विद अ ग्रीवेंस ऑफ वायलेशन ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स एट द हैंड्स ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। हम लोग खाली पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में हम एक्शन ले सकते हैं। मुझे हमेशा एक ध्यान आता है ना, ऑलवेज रिक्वेस्ट द गैदरिंग ऑल्सो, आपको भी मैं विनती करूँगा मन से हाथ जोड़ के कि आप ड्यूटीज़ के बारे में भी उतना ही एम्फेसाइज कीजिए जितना हम राइट्स के बारे में करते हैं। राइट आर्टिकल 21 हम सब के ध्यान में बहुत अच्छे से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट आए हैं आर्टिकल 21 पे, गिविंग ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और उसमें राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरनमेंट सब इनकम्पस कर लिया उन्होंने। आर्टिकल 51A is equally a very important article which speaks of fundamental duties. तो कृपया करके जो हमारी यंग जनरेशन, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स, हम सब जनरेशन में हम सभी इंक्लूड हो जाते हैं, हम सब अपनी ड्यूटीज़ का भी ध्यान रखें, ये मेरी आपसे विनती है। हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करने में, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये नहीं किया, गार्बेज ने हटाया, ओपन रोड पे गार्बेज डाल कौन रहा है? माननीय प्रधानमंत्री ने तो बहुत साल पहले 2015-16 में उन्होंने वो एक स्कीम लाई थी, स्वच्छ भारत। वो स्वच्छ भारत हम कितने अच्छे से निभा रहे हैं। हम तो हमारे घर का कचरा बाहर डाल देते हैं, डेट से। हम क्रिमिनल्स को, जैसे बच्चों ने बड़े सुंदर तरीके से कन्वे किया है कि मैंने कुछ नहीं किया तो भी मैं पकड़ा गया। हम पुलिस को ब्लेम करते हैं कि अरे इन्होंने एफआईआर नहीं लिया, इन्होंने हमारा ये काम नहीं किया, लेकिन उनकी भी इक्वल ड्यूटीज़ एंड राइट्स दे गो टुगेदर। तो मेरी आज आप लोगों से सबसे यही विनती है कि वाइल थीम इज़ रिवॉल्विंग अराउंड दिस राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस,
हम हमारी ड्यूटीज़ पे इतना इक्वली ही उतना ध्यान दें। समय हमारा कम है एंड ऑल ऑफ अस आर ईगर टू हियर ऑनरेबल चीफ गेस्ट। उनके ऑनर में मैं उनकी परमिशन से एक शेर कहना चाहूँगा जो उनको देख के मुझे याद आ रहा है। एक 2007 से जो सिलसिला है ऑनरेबल सर के साथ जुड़ा हुआ, और द वे ही एक्सेप्टेड अवर इन्विटेशन, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू योर लॉर्डशिप। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत। कभी हम उनको, कभी इस घर की दीवारों को देखते हैं। माय लॉर्ड, वेलकम तो सबने किया, लेकिन हम सब का दिल से आपका वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you for elaborating about the theme of this year, which is freedom, equality, and justice. And along with this, a very important message that we all should be aware of our rights. But what is more important is that we should focus on our duties as well. Thank you once again. देवी और सज्जनों, अब मैं महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग की स्मरण पत्रिका का अनावरण करने की विनती माननीय जस्टिस स्वतंत्र कुमार जी से करती हूँ। Ladies and gentlemen, this souvenir is prepared by the Maharashtra State Human Rights Commission and its knowledge partners, Tata Institute of Social Sciences, the MNLU, BITS Pilani, D.Y. Patil University, and compiled by the International Justice Mission. It consists of articles of various experts, academicians, government officials, NGOs. It also comprises documentation of work done by the Maharashtra State Human Rights Commission in the year 2023. Thank you for doing us the honors. We will now move on to the felicitation of those who have always supported the Maharashtra State Human Rights Commission for awareness programs by a chief guest with Madhubani Frames, beginning with Mr. Rikap Jain from Hetu. Aye. I will request Justice Swatantra Kumar ji to please present this Madhubani frame to Mr. Rikap Jain from Hetu. Next is Mr. Yesudas Naidu from the International Justice Mission. Let us put our hands together from Mr. Yesudas Naidu from the International Justice Mission. Time now to felicitate the children. I will request our chief guest to please do the same. Initially, the children who sang the national anthem and the state song, these are kids from the Kamla Mehta Blind School in Dadar. Kumari Tejaswini Sase. मी सर्वांची नावं घेते. एक एक करून आपण सर्वांचं कौतुक करूया. कुमारी तेजस्विनी सासे. मंडळी, आपल्याला दिसतंय हे जे मेमेंटोज आहेत हे माईकच्या स्वरूपात आहे. किती सुंदर. पुढचं नाव घेते कुमारी मानसी गावडे, कुमारी मंजू राऊत, कुमारी खुशी पाटिल, कुमारी वैष्णवी, कुमारी धनश्री महादे, कुमारी जानवी महाडिक आणि कुमारी श्रद्धा जाधव. So the last girl is on that side. या मुलींनी ज्यांनी राष्ट्रगीत आणि आपलं महाराष्ट्र गीत म्हटलं त्या सर्वांसाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया.
Next, we are felicitating mentally deficient children home Mankurd. These are Olympic winners, and today they've come with their products which they have prepared in their shelter home, and they have been displayed in the reception area, the lobby outside. You can take a look later while you're leaving. Saili. So let us welcome Saili and Manisha Chandramukhi with a resounding of claps, ladies and gentlemen. I request our chief guest to please felicitate Saili and Manisha Chandramukhi. They are Olympic winners from Mentally Deficient Children's Home Mankur. Heartiest congratulations to you. Next, we move on to Nakoda Karnabadhir School, Saravali. They have come all the way from Bhiwandi to attend this program. So let us welcome them. Salik Ayub Kotwal, Aryan Mahadev Nikam, Shoaib Shabbir Pathan, Siddharth Sunil More, and Ved Ganesh Naik. They are students of Nakoda Karnabadhir School, Saravali, Bhiwandi. And these mementos, as you can see, are in the form of pen nibs. Indeed, all the mementos have been so thoughtfully designed. So this is for students who are studying in schools. Let us move on. David Sassoon Industrial School, Matunga. So they are coming here to exhibit the products prepared by them and also to interact with all of us. So do make it a point to have a word with these children later. Rohan Varma and Aniket Nande. Aniket Nande? Okay, done. All right. And now these artists, we enjoyed their performance today in the Pathanatya, that is the Nukkad Natak. Second chance. So let us welcome. They have come from Umar Khadi, the observation home in Umar Khadi, Aditya Birarkar, Aniket Savhan, Dinesh Sherpa, Faraz Supariwala, Irfan Sheikh, Kadir Sheikh, Madani Khan, Madhav Sangam, Osama Sheikh, Rehar Khan, Rohan Jagdale, Samir Sata, Sahil Jadhav, Salamat Shah, Shariful Sheikh, Shahbaz Khan, and Uddhav Nanavare. So congratulations. I will request all you esteemed guests and distinguished dignitaries to kindly come back to the stage and take your seats.